देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और एक जरूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। जी हां, शाम 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। और हो सकता है जीएसटी की कम हुई दरों को लेकर के भी यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। तो इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, ये जानकारी अब तक पहुंचा दें। आज शाम 5 बजे का समय तय किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। तो देश के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन का आपको बताते चलें। बताया ये भी जा रहा है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि पीएम मोदी कल से लागू हो रही जीएसटी की नई दरों के बारे में बातचीत कर सकते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करने वाले हैं और जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन शाम 5 बजे होगा। और कयास ये लगाया जा रहा है, रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि जीएसटी के रिफॉर्म्स पर वो बात कर सकते हैं। तो कल से जीएसटी 2.0 की नई दरें लागू होने वाली हैं और इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते समय ये बातें बता सकते हैं। तो जीएसटी सुधारों के बारे में जानकारी दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अब देखिए, नित्यानंद राय ने दरअसल यहाँ पर आरजेडी पर हमला बोला है। बताते चले आपको, आरजेडी के द्वारा किए गए घोटाले, चाहे वो चारा घोटाला हो या फिर अलकतरा घोटाला, इसका जिक्र किया है, याद दिलाई है इन घोटालों की और कहा है कि ये चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है। दरअसल मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन पर हमला बोला है और घोटालों की याद दिलाई है। कहा है कि ये चुनाव नहीं, धर्म युद्ध है और कहा है कि धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है बल्कि मां बहनों की रक्षा करना धर्म है, युवाओं को रोजगार देना धर्म है। क्या बोलेगा या चारा चोरी करने वाले लोग, अलकतरा घोटाला करने वाले लोग, युवाओं को नौकरी के नाम पर जमीन ठगने वाले लोग, धोती साड़ी के घोटाला करने वाला तेजस्वी, जंगल राज से इस बिहार को बचाना है, धर्म राज स्थापित करना है। धर्म का मतलब मैंने पहले ही कहा है कि विकास की धारा जन जन तक पहुंचे। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जो बयान दिया कि ये चुनाव नहीं बल्कि धर्म युद्ध है, और इस बयान पर बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। सुनिए क्या कुछ कहना है। नित्यानंद राय जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि यह धर्म युद्ध है। भाजपाइयों से अपनी बेटी बहनों को बचाने का धर्म युद्ध, वोट चोरों से अपनी नौकरी, अपना रोजगार, अपने काम धंधे बचाने का धर्म युद्ध। और निश्चित तौर पर इस धर्म युद्ध में अधर्मी भाजपाई हारेंगे। वोट चोर, नौकरी चोर, रोजगार चोर, ये सब हारेंगे। और ये कहने पे है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, इनका फाइल विल कोई जाता होता ना है, खाली ऐसे ही जो है ये अपना चमकाने के लिए और वो 10 गो कमांडो लेके चलने के लिए। तो यही अब सिखाएंगे कि पूजा पाठ, धर्म, यही सब। हम लोग पढ़ल लिखल नहीं हैं, हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या होता है। ये सब बौखलाहट है। मेन मुद्दा है भाजपा को बिहार से भगाना है। देखिए, कहा भी गया है कि यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिस एव धर्मः। 2025 का चुनाव केवल सत्ता से जुड़ा मसला नहीं है बल्कि यह समाज और राज्य के भविष्य की रक्षा का धर्म युद्ध भी है। बिहार के माताओं और बहनों की रक्षा, बिहार के युवाओं के लिए रोजगार, बिहार के किसानों को न्याय दिलाना, यह सब इसी धर्म युद्ध का हिस्सा है। बिहार में इस बार का होने वाला चुनाव सही में दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। एक विचारधारा है जो राम राज सरीखा राज्य स्थापित करना चाहती है, जहां सब सुरक्षित हों, सब नियम के अनुसार चले, हर व्यक्ति के खुशहाली की बात हो। और दूसरी विचारधारा है जो विधर्म की विचारधारा है, जहां पे किसी की कोई इज्जत नहीं है, माँ बहनों की न इज्जत सुरक्षित है न किसी आम आदमी की जिंदगी, जहां पे अपराधियों का राज है, जहां पे राक्षसी प्रवृत्ति वालों का राज है।
और देखिए इस बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मांग को लेकर के जिस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसको लेकर काफी ज्यादा सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है और कहा यही जा रहा है कि इस बार चुनावी सभाओं में शब्दों की मर्यादा का तार तार होता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे शब्दों की मर्यादा भी तार तार हो रही है। वैशाली में तेजस्वी यादव की सभा के दौरान एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। हैरानी की बात यह है कि उस समय कार्यक्रम में खुद तेजस्वी यादव मौजूद थे। अब इसी को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इस मामले में आक्रामक रुख अपना लिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक्स पर लिखा, गाली गलौज में पीएचडी हासिल कर चुके तेजस्वी यादव और उनके गुर्गों की एक और शर्मनाक करतूत। ये गाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हार की बौखलाहट है। तेजस्वी यादव और आरजेडी वालों, याद रखो आपका संस्कार, आपका चरित्र सड़क पर है। देश और बिहार के लोग देख रहे हैं, करारा जवाब मिलेगा। तो वहीं बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर आरजेडी पर तीखा हमला किया। उन्होंने लिखा, आज फिर फतेहपुर विधानसभा में आरजेडी की जनसभा में प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए अत्यंत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। पहले बिहार कांग्रेस ने अपने आधिकारिक अकाउंट से विभत्स वीडियो जारी किया और अब आरजेडी ने प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी को गाली दिलवाई। यही है विपक्ष की राजनीति, न सभ्यता न संस्कार। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी आरजेडी और लालू परिवार पर तीखा हमला बोला। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी की मां को गाली गलौज किया गया। यह स्पष्ट दिखता है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लगातार मोदी जी के मां को गाली दिलवा रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय लालू प्रसाद जी का परिवार हो गया है। वहीं चुनाव से पहले बैकफुट पर आती दिख रही आरजेडी ने इस मामले में सफाई दी और इसे मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रपंच बता दिया। बिहार से जुड़े हुए नौजवानों से जुड़े हुए कारखाना के बारे में, कमाई के बारे में, रोजगार के बारे में, नौकरी के बारे में, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में, उन मुद्दों पर बोलने के लिए भाजपा के पास कुछ नहीं है। पीएम की मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करने पर जेडीयू ने भी तेजस्वी यादव को जमकर खरी खोटी सुनाई। लोकतंत्र में गाली गलौज का कोई स्थान नहीं होता है। दरअसल तेजस्वी जी हताश है और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का यही चरित्र रहा है, गाली गलौज, मारपीट, गुंडागर्दी। लेकिन एक बात जान लीजिए तेजस्वी जी, गाली का बदला बिहार की महिला वोट की चोट से लेंगी आगामी चुनाव में। वहीं कांग्रेस ने उल्टा बीजेपी पर ही जानबूझकर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने का आरोप लगा दिया। मैं तो कहता हूं कि इन लोगों का ये तरीका हो गया कि अपने ही आदमी को भीड़ में भेज के इस तरह के माहौल बनाना ताकि मुद्दे से भटक जाए। ये बिल्कुल भाजपा और एनडीए का ये टूल किट हो गया इस तरह से प्रायोजित करके इवेंट कराने का। ये पहली बार नहीं है जब पीएम की मां के लिए विपक्ष के कार्यक्रम से अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार चुनाव का स्तर और कितना गिरेगा, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और हाजीपुर से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोतिहारी दौरे पर जाने वाले हैं। आपको बता दें कि 23 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोतिहारी जाएंगे और इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पंडाल वहां पर बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोतिहारी वासियों को दे सकते हैं। तो सीएम जो है चंपारण के लोगों को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात भी देंगे, जिसको लेकर लोगों में काफी खुशी का माहौल है। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार चंपारण आ रहे हैं। देखिए उनके आने को लेकर तैयारी जो है वो जोर शोर से चल रही है। 23 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी मोतिहारी के बंजरिया जो यज्ञशाला है यहीं से सभा को संबोधित करेंगे और इसको लेकर प्रशासनिक तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। बड़े बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं ताकि
जो है ये बारिश का मौसम है, तो वैसी स्थिति में लोगों को परेशानी ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा गया। देखिए 23 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चंपारण वासियों के लिए कई घोषणाओं की घोषणा भी करने वाले हैं, कई योजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। तो वैसी स्थिति में प्रशासनिक तैयारी जो है वो जोर शोर से चल रही है। सभी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ आएंगे तो चंपारण वासियों को कई योजनाओं का लाभ देंगे। और वैसी स्थिति में तमाम जेडीयू के कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित हैं। तमाम लोगों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। और खासतौर पर जो जहाँ पे कार्यक्रम स्थल है, यही वो कार्यक्रम स्थल है जहां पर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे। तो ये बगीचा के आसपास के इलाके को भी साफ किया जा रहा है, क्योंकि काफी संख्या में लोगों का जुटान होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबों को संबोधित भी करेंगे। तो वैसी स्थिति में 23 सितंबर ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये चंपारण दौरा कई मायनों में अहम है, क्योंकि यहाँ से कई जो प्रत्याशी हैं, जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं, उनको हरी झंडी भी मिल सकती है चुनाव लड़ने की। दूसरी चंपारण वासियों को बड़ी योजनाओं की सौगात भी मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में तैयारी जो है वो जोर शोर से चल रही है। अनिश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गोपालगंज में AK-47 के साथ अपराधियों की तस्वीर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर इसे जमकर वायरल किया जा रहा है और ऐसे में इसके बाद सवाल उठ रहे हैं। आपको बताते चलें, वायरल हो रही तस्वीर में जेल में बंद अपराधी फहीम उर्फ सद्दाम AK-47 के साथ दिख रहा है और SP अवधेश दीक्षित ने मामले को गंभीरता से लिया है और पूरे मामले की जांच के लिए निर्देश दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गोपालगंज में AK-47 के साथ एक अपराधी की तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल हो रहे इस तस्वीर में दिख रहा अपराधी का नाम फहीम उर्फ सद्दाम हुसैन है, जो नगर थाना क्षेत्र के तकिया याकूब का रहने वाला है और फिलहाल एक आपराधिक मामले में जेल में बंद है। गोपालगंज के SP अवधेश दीक्षित ने इस तस्वीर को गंभीरता से लिया है और कहा है कि AK-47 के साथ वायरल हो रही इस तस्वीर की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद क्या कुछ खुलासा हो पाता है, इसके बारे में आगे जानकारी दी जाएगी। फिलहाल पुलिस एक्टिव हो गई है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि फहीम उर्फ सद्दाम पर AIMIM के प्रदेश सचिव और गोपालगंज विधानसभा से चुनाव लड़ चुके अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। इसके अलावा कई और संगीन आपराधिक मामले उस पर दर्ज है। फिलहाल फहीम उर्फ सद्दाम जेल में बंद है, लेकिन जिस तरह से AK-47 के साथ उसकी तस्वीर वायरल हो रही है, उसको लेकर एक बार फिर से गोपालगंज पुलिस एक्टिव हो गई है और पूरे मामले की जांच कराने में जुटी हुई है। SP का साफ तौर पर कहना है कि पूछताछ भी किया गया है, लेकिन AK-47 कहां से उसके पास आया, तस्वीर उसके पास कैसे पहुंची, इस मामले को लेकर जांच चल रही है। देखने वाली बात हुई कि जांच के बाद क्या कुछ खुलासा हो पाता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और अब अगली खबर मिल रही है सुपौल से। बताया जा रहा है कि एक ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बताते चलें, इस घटना से अब सनसनी मची हुई है। सुनसान जगह पर ले जाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। CHC में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। गैंगरेप का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। 4 आरोपी को हिरासत में लिया गया है। तो देखिए, सुनसान जगह पर ले जाकर गैंगरेप की वारदात, ऑर्केस्ट्रा डांसर से गैंगरेप की खबर मिल रही है। सुपौल से ये बड़ी खबर। बताया जा रहा है कि गैंगरेप के बाद CHC में छोड़कर आरोपी फरार हो गए थे। इसके बाद आरोपी का गैंगरेप का जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुका है। 4 आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो सुपौल से ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। एक ऑर्केस्ट्रा डांसर से गैंगरेप किया गया है। द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो विक्टिम है उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया था और उस पर तुरंत जांच पड़ताल शुरू किया और उस पर अभी तक एक जो मेन अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका नाम लल्टू है और बाकी जो संलिप्त है उसका भी कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, कुछ लोगों से पूछताछ हो रही है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है सीतामढ़ी से, जहां पर एक कोचिंग संचालक को गोली मार दी गई है। आपको बताते चलें, विक्रम झा को गोली मारी गई है। अपराधियों ने सीधे सिर में विक्रम झा की गोली मारी है और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। अपराधियों ने सिर में गोली मारी। घायल को अब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल शख्स BJP नेता का भाई बताया जा रहा है। सीतामढ़ी की यह खबर है। कोचिंग संचालक विक्रम झा को गोली मारकर घायल कर दिया गया है।
अपना घर है, ये ट्यूशन पढ़ाते थे, वहीं पे पढ़ा करके ट्यूशन पढ़ा करके अपना जीवन चलाते थे। किसी कारण से कमलदा अपने ही चौक पर आए थे जहाँ इनको गोली लगी है, और इनके बड़े भाई विकास झा जी हैं जो भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यालय के प्रमुख मुख्यालय प्रभारी है, वो पटना में रहते हैं, तो यहाँ पे मम्मी पापा के साथ रहते थे। दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ ऐसे त्योहार के सीजन में जब भी लोग सफर करते हैं तो उनको परेशानी होती है, और ऐसे में इस बार परेशानी को दूर करने के लिए, सुविधा देने के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 13 जोड़ी पूजा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे भीड़ से निपटने में मदद मिलेगी और यात्रियों को सुविधा होगी। तो पूजा स्पेशल ट्रेन में से 12 जोड़ी ट्रेन कटिहार रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों से होकर के गुजरेगी। ये जो ट्रेन है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अमृतसर समेत कई महानगरों तक के लिए चलाई जा रही है। ये सभी पूजा स्पेशल ट्रेन 30 दिसंबर तक चलाई जाएगी। और इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।